स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स आज आप स्टडी करेंगे अबाउट योर लेसन नंबर 9 एंड नाउ टुडेज स्टोरी इज अबाउट मैडम राइट्स द बस। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय बल्ली कन्नन। ये स्टोरी बल्ली कन्नन के द्वारा राइट की गई, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे। इनका उपनाम जो था वो आर एस कृष्ण स्वामी इनका उपनाम था। अब इस स्टोरी में आप स्टडी करेंगे अबाउट मैडम राइट्स द बस, और यह स्टोरी है इसी पर केंद्रित है। इस कहानी में लेखक एक बच्चे के दृष्टिकोण से दुनिया को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक 8 वर्षीय लड़की बल्ली है, जो एक गांव में बस स्टॉप के पास रहती है। बल्ली को बस में सवारी का आनंद लेने की इच्छा है और इस उद्देश्य के लिए उसे अपने खर्चों को कम करने की आवश्यकता है, ताकि वह 2 तरफ का किराए के लिए पर्याप्त धन बचा सके। अपनी यात्रा के दौरान बल्ली किसी की मदद नहीं चाहती और स्वतंत्र महसूस करना चाहती है। वह शहर में अपनी यात्रा के हर जगह का आनंद लेती है, लेकिन वह सावधान है कि अज्ञात इलाकों में बस से न उतरे। उसकी वापसी की यात्रा पर एक दुखद दुर्घटना उसके मूड को बिगाड़ देती है, लेकिन वह उसे अपने तक ही सीमित रखती है। इस प्रकार वह और भ्रमण करना चाहती है और भविष्य में दूसरी यात्रा के लिए जाना चाहती है। ओके, अब देखते हैं इस चैप्टर के सारांश यानी समरी के अबाउट। सो दिस इज योर शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। देखते हैं इस स्टोरी को। गिवन हियर द लेसन इज अबाउट एन 8-year-old Tamil girl named Balli who did not have friends to play with, and so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the streets. यह पाठ बल्ली नाम की एक 8 साल की तमिल लड़की के बारे में है, जिसके साथ खेलने के लिए दोस्त नहीं थे और इसलिए वह गलियों में चल रही बाहरी गतिविधियों को देखकर अपना समय व्यतीत करती थी। Her favorite part was to look at the bus that passed by her village village every hour. क्या था उसका पसंदीदा हिस्सा? हर घंटे उसके गांव से गुजरने वाली बस को देखना था। It gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by. हर बार बस के पार होने पर नए यात्रियों को देखने से उसे अंतहीन आनंद मिलता था। Gradually, even she wished to travel by bus. धीरे धीरे उसे भी बस से यात्रा करने की इच्छा होने लगी। Soon, the wish turned into the desire, and therefore she made it her mission to fulfill. और जल्द ही इच्छा एक मनसा में बदल गई और इसलिए उसने इसे पूरा करने के लिए अपना मिशन बना लिया। She started listening to the conversations between her neighbors who frequently traveled by bus, and in the process उसने अपने पड़ोसियों के बीच वार्तालापों को सुनना शुरू कर दिया, जो अक्सर बस से यात्रा करते थे। और इस प्रक्रिया में नेक्स्ट we will see here a few careful question here and there to collect more information. क्या था कि इस प्रक्रिया में यहां वह कुछ सावधानी पूर्वक सवाल पूछ लेती थी और अधिक जानकारी एकत्र कर लेती थी। Just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village, and it took the bus 45 minutes to travel one side. इस प्रकार वह जान गई थी कि शहर उसके गांव से 6 मील दूर है और एक तरफ की यात्रा के लिए बस 35 मिनट लेती है। कितने मिनट लगते हैं? 35 मिनट। वन साइडेड फेयर वाज 30 पैसे, और एक तरफ का किराया 30 पैसे था। मेकिंग इट 60 फॉर ए बैक एंड फोर्थ राइड। तो इस प्रकार आने और जाने के लिए 60 पैसे बनते थे। Therefore, अतः she started planning that she would sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything. इसलिए उसने योजना बनाना शुरू कर दिया और वह अपनी माँ की दोपहर की झपकी के दौरान चुपके से बाहर निकलेगी और कुछ उनके जाने बिना वापस आ जाएगी। ऐसा उसने प्लान बनाया। She needed to save the money, which was not easy as she had to resist the temptation of candy.
उसे पैसे बचाने की जरूरत थी, जो आसान नहीं था क्योंकि उसे कैंडी, पेपरमिंट और मैरी गो राउंड के लाभों को रोकना था। पेपरमिंट एंड मैरी गो राउंड को क्या था? रोकना था। फाइनली सी सेव्ड इनफ मनी एंड वन फाइन डे सी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ फेलो पैसेंजर्स। अंत में उसने पर्याप्त पैसा बचाया और वह एक बढ़िया दिन था। उसने कंडक्टर या सह यात्रियों से कोई मदद लेने से इनकार कर दिया। It was an amusing sight for everyone to see such a small girl all alone acting like an adult. इतनी छोटी लड़की को अकेले एक वयस्क की तरह व्यवहार करते देखना सभी के लिए एक मनोरंजक दृश्य था। The conductor was of joking sort and thus referred to Balli as a grown up madam. कंडक्टर ने मजाक बनाया और इस तरह बल्ली को बड़ी मैडम कहा। The conductor was and short height Balli was standing on her seat to be able to see clearly from the window while everyone advised her to sit for her own safety. छोटे कद वाली बल्ली अपनी सीट पर खड़ी होकर खिड़की से साफ साफ देख रही थी, जबकि सभी ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए बैठने की सलाह दी। नाउ नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट हैपेंस नाउ। ईच टाइम समवन वुड पोक हर नोज बल्ली वुड गेट एनॉयड एज सी डिड नॉट कंसीडर हरसेल्फ ए चाइल्ड। हर बार जब कोई उसे नाक में दम करता तो बल्ली नाराज हो जाती क्योंकि वह खुद को बच्चा नहीं मानती थी। She did not want to be friend with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough. एक बुजुर्ग महिला थी, उसके साथ में दोस्ती नहीं करना चाहती थी। कौन? बल्ली, जो उसके बारे में चिंतित थी क्योंकि उसे लगता था कि वह सामाजिक रूप से सक्षम नहीं थी। उसे यह देखकर मजा आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। She enjoyed seeing what was going to outside and sight of running cow in the middle of road was abruptly a funny scenario for her. और सड़क के बीच एक गाय के अचानक दौड़ने का दृश्य उसके लिए मजेदार था। Upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone. शहर पहुंचने पर उसने बस से नीचे उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अकेले उतरने से डरती थी। While returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow laying lifeless on the road, and it was the same cow that was so joyous previously. लौटते समय वह तब तक पूरा आनंद उठाती रही जब तक उसने सड़क पर बेजान पड़ी एक गाय को नहीं देखा। या वही गाय थी जो पहले इतनी खुश थी। It was the same cow. वही काऊ थी। Balli got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible. She sat down silently for the rest of the journey. बल्ली इस तथ्य से भयभीत हो गई कि एक जीवंत प्राणी तुरंत किसी भयानक चीज से कैसे बदल सकता है। बाकी की यात्रा में वह चुपचाप बैठी रही। Upon reaching home, she found her mother and aunt talking about the endless possibilities in the world outside. Balli affirmed to what her mother was saying, leaving both of them astonished. She then justified her reaction by the mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. घर पहुंचने पर उसने अपनी माँ और चाची को बाहर की दुनिया के बारे के अनंत संभावनाओं के बारे में बात करते हुए पाया। बल्ली ने माँ की कही गई बातों को पुष्टि की और उसने बातें सुनकर दोनों चकित हो गईं। उसने तब अपनी प्रतिक्रिया को यह कहते हुए सही ठहराया कि वह यूं ही अपनी माँ से सहमत थी जब माँ कह रही थी। Her aunt then
referred to Balli as a nose-poking child who acted like a grown upon lady, but only Balli knew what she was referring to because after all, no one knew about her bus journey. उसकी चाची ने बल्ली को नाक में दम करने वाली बच्ची कहा जो एक महिला की तरह व्यवहार करती है, लेकिन केवल बल्ली ही जानती थी कि वह क्यों यह कह रही है, क्योंकि आखिरकार उसकी बस यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता था। जाना आपने बल्ली के बारे में। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह इंपॉर्टेंट और इजी समरी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।